I'm Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है LPU. LPU का फुल फॉर्म है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और ये बेसिकली 2005 में बना था और अब इसके ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए, 19 इयर्स तो बोल सकते हैं. एंड इस यूनिवर्सिटी का एक खासियत है कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जो बहुत बड़े कैंपस के साथ है, जो बेसिकली 600 एकड़ लैंड में पूरा यूनिवर्सिटी फैला हुआ है. ये बेसिकली जब मैं सबसे पहले वहां गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑलरेडी एक शहर के अंदर आ गई हूँ. ये टेक्निकली पंजाब, फव्वारा और लुधियाना के बीच में हाईवे में पड़ता है, बट इतना सुंदर यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी देख के मुझे एक्चुअली मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ और ये बिल्कुल एक बड़ा सा खजाना मुझे ऐसा लगा कि मिल गया. और लोगों को एक्चुअली में ये पता ही नहीं था जब तक हम गए नहीं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, बट ऑल्सो डिजाइन सिखाया जाता है. स्पेशली इसका फैशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इंटीरियर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आर्किटेक्ट तो बहुत अच्छा है ही. उसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो एक स्टूडेंट जो डिजाइन का करना चाहता है वो वहां पर जाके कर सकता है. और अभी ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है. एक जो डिपार्टमेंट है उसका प्रॉपरली पूरा अलग अलग बिल्डिंग है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही कि कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा जगह लेके वो यूनिवर्सिटी है. तो एक डिपार्टमेंट को इतना स्पेस मिला हुआ है और हर एक टाइप का, अगर आप देखोगे हर एक टाइप के इक्विपमेंट्स जो बहुत सारे कॉलेज में एक्चुअली में अवेलेबल भी नहीं है, उस कॉलेज में अवेलेबल है. सो ऐसी इक्विपमेंट्स है जो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है और बाहर से लेके आए हैं. तो चाहे वो मशीनरीज हो, जो सिलाई मशीन हो, चाहे वो डिजिटल मशीन हो, डिजिटल एम्ब्रॉयडरी मशीन हो, या इवन 3D प्रिंटर्स, जो आपको चाहते हो वो ही वहां पर अवेलेबल है. वहां पर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जो सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं. उसके अलावा भी हर एक डिपार्टमेंट, अगर आप आर्किटेक्ट में जाएंगे, इंटीरियर में जाएंगे, या आप फैशन में जाएंगे, या प्रोडक्ट डिजाइन में जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अलग लाइब्रेरी है और अलग अलग एक डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग उनके लिए है, फैशन की अलग बिल्डिंग, वहां पर अलग से लाइब्रेरी. आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइन एक साथ है, उनका अलग लाइब्रेरी. सो हर एक का लाइब्रेरी अलग है. उसके बावजूद एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपको मिलेगा जो बहुत बड़ा है और जहां पर सब लोग जा सकते हैं. उसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छा लगा वहां पर, वो था उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. ओलंपिक साइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो इंडिया के लिए अभी अवार्ड्स ला रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, चाहे वो कहीं पे भी कोई भी टूर्नामेंट हो, वहां से वो अवार्ड ला रहे हैं. तो ये सारे जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से वो लोग करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं सो दैट आप कहीं पे भी टूर्नामेंट में जा सकते हैं. तो इसके अलावा वहां पर जो है ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हैं, वो भी तीन स्विमिंग पूल इतने बड़े बड़े साइज के. उसके अलावा वहां पर इतना सुंदर जिम है, सब चीज अवेलेबल है. तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और डिजाइन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉलेज है आपको जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं. उसके अलावा जो मुझे स्पेसिफिकली जब आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी, तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहां पर, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां पर 40,000 स्टूडेंट्स रहते हैं. तो हॉस्टल जो है वो बहुत बड़ा है. बॉयज के लिए ही शायद आई थिंक 8 से 9 हॉस्टल्स हैं एक कैंपस के अंदर, और गर्ल्स के लिए अलग से अलग हॉस्टल्स हैं. और अगर आप एक हॉस्टल में हैं तो उधर ही आप खा सकते हैं, वहां पर ही आपके खाने का है, वहां पर ही आपका पार्लर है, वहां पर ही आपको सारे स्टेशनरी फैसिलिटी मिला है, प्लस आपको वहां पर इवन फोटो कॉपी सब कुछ आपको अवेलेबल है सिर्फ एक हॉस्टल के अंदर ही. इसके अलावा हम यहाँ पर ई रिक्शा मिलते हैं, जो आप ई रिक्शा में जा सकते हो. ई रिक्शा वाले भी वो स्टूडेंट्स ही चलाते हैं, क्योंकि वर्क आप उनका ये कॉन्सेप्ट है
कि आप कॉलेज करते करते भी आप काम कर सकते हो। तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट होते हैं वो अपने फ्री टाइम पे ई रिक्शा भी चला सकते हैं, उसकी फैसिलिटी है और उनको पेमेंट भी मिलता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे किसी भी कॉलेज और किसी भी कैंपस में नहीं मिला वो है एक मॉल। जो मॉल आपके पूरा अवेलेबल है, एक बड़ा सा मॉल है जहां पर आपका डोमिनोज पिज्जा या आपके फूड का और भी सारी चीज, उसके अलावा शॉपिंग, आपके पास कपड़े खरीदने हैं, आपको मोबाइल फोन खरीदना है और एटीएम सारे बैंक्स उस मॉल में अवेलेबल है। तो अगर आप वहां पर जा रहे हो और आपको लगता है कि मेरे को बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आपको कैंपस के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो अगर आपको कभी भी कोई बीमारी हो रही है या कुछ भी हो रही है तो भी आप वहां पर ही हॉस्पिटल में ही, उधर ही कैंपस के अंदर ही आपको बहुत सब कुछ अवेलेबल है। हॉस्पिटल इज बिग, इट्स लाइक बिग हॉस्पिटल, जो नॉर्मली बहुत सारे शहरों में भी इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता, उसके अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है। प्लस अगर आपके पेरेंट्स या कोई मिलने आ रहा है तो वहां पर एक बहुत बड़ा एक एक्चुअली में गेस्ट हाउस है जो प्रॉपरली वहाँ के होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है वो मेंटेन करते हैं। तो कोई भी पेरेंट्स भी जाके अपने वहां पर रह सकते हैं और बच्चों के साथ मिल सकता है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी अगर वहां पर जाए, क्योंकि वहां पर सब फैसिलिटी अवेलेबल है। अब आते हैं हम कोर्स के लिए। कोर्स कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है कोर्स के बारे में। तो कोर्सेज जो अवेलेबल है वो है बीडेस फैशन डिजाइन, बीडेस ग्राफिक डिजाइन, बीडेस प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन, बीडेस मल्टीमीडिया, बीडेस फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन, बीडेस गेमिंग एंड बीडेस यूजर एक्सपीरियंस। जो यूएक्स यूआई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वाला कोर्स अवेलेबल है। सबकी ऑलमोस्ट सेम फीस है, टेक्निकली 2,40,000 पर ईयर होती है, और अगर 4 साल का फीस होता है वो 9.6 लाख होता है। अगर आप 10th एंड 12th में अच्छे नंबर लाते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप आपको मिलता है, या इवन एलपीयू नेस्ट करके उनके एंट्रेंस का एग्जाम है, अगर उसमें आप अच्छे नंबर लाते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा एनआईडी, निफ्ट, यूसीड में अगर अच्छा रैंक आता है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये स्कॉलरशिप मिलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है इवन 1.5 लाख फीस हो जाता है। और ये फीस जो है वो जो स्कॉलरशिप है वो फुल 4 इयर्स तक आपको मिलता है। कोई आपका हिडन कुछ नहीं होता कि आपका सीजीपी कम हो जाएगा तो स्कॉलरशिप हट जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप एक्सपेल नहीं होते या आप अगर कुछ मिसचिफ नहीं कर रहे हो, उसके अलावा आपको पूरी 4 साल तक आपकी स्कॉलरशिप प्रॉपर्ली रहती है। जो भी कोर्स मैंने अभी आपको बताया इन सभी कोर्स का बीएससी प्रोग्राम भी है। बीएससी मतलब आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स, क्योंकि बीडेस जो है वो 4 इयर्स का प्रोग्राम है और बीएससी जो है वो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। पर मेरा जो एडवाइस रहेगा वो यही है कि आप 4 इयर्स का प्रोग्राम ही करो तो ज्यादा बेटर रहता है। आपको बीडेस की डिग्री जो है उसकी ज्यादा वैल्यू है मार्केट में, ना कि बीएससी की डिग्री। सो ये भी, बट ये भी अवेलेबल है किसी को अगर मनी क्रंच है या कोई प्रॉब्लम है या समथिंग, तो वो वाला बीएससी का प्रोग्राम कर सकता है। सो इसके अलावा आपके पास मास्टर्स प्रोग्राम भी है। तो एमडेस और एमएस करके कोर्स बोलते हैं। तो जो भी बेसिकली जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन में कोई डिजाइन नहीं किया और वो फैशन डिजाइन या कुछ और करना चाहता है तो फिर वो एमएस डिग्री कर सकता है। उसके अलावा जो आपकी अवेलेबल है एम डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस में अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है अवेलेबल, और ऑफ कोर्स एमएस एक मल्टीमीडिया में भी अवेलेबल है। फैशन डिजाइन का भी एम डिजाइन अवेलेबल है। सो ये सारे कोर्सेज है जो एमडेस के हैं। इनकी भी फीस 2,40,000 है, तो 2 साल का 4,80,000 होता है। यही है कि आपका जो फीस है वो इसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सो जैसे मैंने आपको बताया उसी टाइप की स्कॉलरशिप अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे नंबर लाए हो या आपके जो एग्जाम है उसमें अच्छा किया है, प्लस या आपने निफ्ट एनआईडी कहीं पे भी अच्छे रैंक किया है तो आप, या सीड में रैंक किया है तो आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा। सो स्कॉलरशिप जो है वो प्रॉपर्ली 2 इयर्स का मिलेगा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। सो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर और जानकारी चाहिए इसके बारे में
तो वो मुझसे पूछ सकता है। उसके अलावा पीएचडी भी अवेलेबल है, जिन्होंने मास्टर्स करा है वो पीएचडी प्रोग्राम भी कर सकता है। पीएचडी प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन में पीएचडी अवेलेबल है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में पीएचडी अवेलेबल है, फैशन डिजाइन में पीएचडी अवेलेबल है एंड यूजर एक्सपीरियंस में पीएचडी अवेलेबल है। 3 इयर्स का पीएचडी है, इसमें आपको 3 लाख पड़ता है पूरे 3 साल का। तो ये पीएचडी अगर आपको किसी को भी करना है तो आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वहां पर वो है सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी एक्चुअली में सब लोग बहुत बोलते हैं कि पता नहीं इतना बड़ा कैंपस है सिक्योरिटी कैसे होगा। वहां पर अराउंड 36,000 कैमरास होंगे, वहां पर इतने सारे कैमरास है। उसके अलावा जितने भी आप हॉस्टल्स हैं वहां पर आपकी थॉरो चेकिंग होती है कि आप जब भी आप बाहर से अंदर जाते हैं तो आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है एवरी टाइम कि आप कोई भी गलत चीज हॉस्टल के अंदर ना ले जा सके। उसके अलावा वहां पर कोई भी धूम्रपान या कोई अल्कोहल बिल्कुल यूज करना निषेध है। तो कोई भी चीज वहां पर जा नहीं सकती, इवन गुटखा भी नहीं कोई खा सकता, कोई भी, इवन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं, टीचर्स एंड एवरी स्टाफ किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल कर सके। सो इट इज वेरी सिक्योर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत सिक्योरिटी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सिक्योर कैंपस अगर है इंडिया में वो एलपीयू है। सो अगर कोई भी सोचता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है पंजाब में, तो मुझे नहीं लगता एलपीयू में ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। शायद पहले होगी जो आप लोगों ने सुना होगा, बट अब बिल्कुल नहीं है। मैं खुद जाके देख के आई हूँ। सो कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। तो अब चलते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम ऑफ कोर्स उनका एलपीयू नेस्ट एवरी मंथ होता है। आप किसी भी कोर्स के हो, एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरने पे आपको 2 एग्जाम आप दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गए तो भी आप सेकेंड अटेम्प्ट में आप पार्ट ले सकते हो। अगर आप पास हो गए पर आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप चाहिए तो भी आप सेकेंड अटेम्प्ट ले सकते हो, या आपको नहीं करना, आप एक ही एग्जाम देना, वो भी आपका पॉसिबिलिटी है। सो ये आपकी एलपीयू नेस्ट है। और एग्जाम जो है, जो डिजाइन के जो एग्जाम है वो एग्जैक्टली सिमिलर है निफ्ट एनआईडी की तरह। तो देयर इज नो प्रॉब्लम कि अलग से आपको कुछ पढ़ना पड़े। और स्पेसिफिकली बहुत जितने भी आजकल कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट है उनमें इंटरव्यू और पोर्टफोलियो राउंड भी होता है, बट यहाँ पर सिर्फ थियोरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो हर एवरी मंथ होता है, और वहां पर जाके ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपको सीधा एलपीयू में जाना पड़ेगा, बट आप जहां पर भी हो वहां पर ही आपको कोई ना कोई जगह आपको बता देंगे, वहां जाके आपको एग्जाम देना है। सो इसलिए इट्स अ वेरी क्लीन एग्जाम, बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम आप दे सकते हो। थ्योरी का भी एग्जाम है और प्रैक्टिकल का भी एग्जाम है, एग्जैक्टली लाइक निफ्ट एनआईडी। सो जो आपका गैट और कैट का टाइप का एग्जाम होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। सो आपको अच्छी तरह से अगर आपने प्रिपेयर किया है निफ्ट एनआईडी के लिए तो आप उसके लिए आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको कोई भी और चीजें पूछनी है एग्जाम के बारे में या कैंपस के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं एलपी के बारे में। और अगर आपको फॉर्म भरना है तो हमने वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है, मुझसे भी आप फॉर्म ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट कूपन या डिस्काउंट चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा, तभी मैं आपको डिस्काउंट का सब दूंगी। और वहां पर आपको डिस्काउंट कूपन में 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं। सो कोई भी चीजें जानना है, कुछ फॉर्म भरना है और अगर आपको इवन प्रिपेयर करना है एलपीयू के लिए तो वो मेरे को आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं सारी चीजें आपको बता दूंगी। सो चलिए, ये एलपीयू का जो पूरा सफर है वो और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, वो जाके देखिए। और आगे भी मैं ऑफ कोर्स एलपीयू के वीडियोस और भी लेके आऊंगी। प्लस हम लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत सारे फैशन शो में गए, जो दिल्ली टाइम्स फैशन शो था वहां पर भी हम गए, एलपीयू के स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं, वो भी आप जाके जरूर देखिएगा। ये इसी तरह से हम जो रिव्यू है वो पूरे कॉलेज के लिए, हम दूसरे कॉलेज के लिए भी हम करते ही रहते हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे। इसके बाद एलपीयू का एक फॉर्म फिलिंग का वीडियो है ना, वो भी हम डालेंगे
तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वाला वीडियो देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एलपीयू के बारे में बहुत जानना चाहता है। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।